हाय एवरीवन। तो भाई आज का प्रॉब्लम क्या है। एक ट्रायंगल है एबीसी, है ना। इसमें राइट एंगल एट ए दे रखा है, मतलब ए पे कितना बन रहा है 90, तो ये पूरा एंगल कितना है 90, है ना। उसके बाद ए से मैं जो एल्टीट्यूड डाल रहा हूँ, तो एल्टीट्यूड कौन है, एडी है। एडी एल्टीट्यूड है और इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए वो है एई, और इन दोनों की लेंथ दी है, तो AD कितना दिया है 3 और AE कितना दिया है 4। ये मैंने लिख लिया। कुछ चीजें मैंने पहले ही मेंशन कर ली ताकि टाइम थोड़ा कम हो, है ना, ज्यादा वेस्ट नहीं, और आप लोग खुद भी थोड़ा सा उसको अच्छे से देख पाओ डायग्राम, है ना। डायग्राम सही बनता है तो जो एनालिसिस होता है वो अच्छे से होता है ना। तो फिर इसके बाद में आपसे मीडियन की लेंथ पूछिए। अब लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मेरे दिमाग में पाइथागोरस थ्योरम आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री आ सकती है, ये सब चीजें आएंगी। अब कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। जब भी मीडियन की बारी होती है पूछने की, है ना, मीडियन की बारी आती है पूछने की, और मीडियन पूछ रहा हो स्पेशली राइट ट्रायंगल की, तो वो सिंपली हाइपोटेन्यूज का आधा होता है। मतलब अगर मेरे को बीसी पता है, अगर मेरे को बीसी पता है तो जस्ट उसका हाफ करना है ना। तो एक राइट ट्रायंगल में आपको बस बीसी लेंथ के बारे में पता होना चाहिए। अब बीसी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज बीडी और डीसी, और ये दोनों ही एक्चुअली में राइट ट्रायंगल के पार्ट है। तो मैं राइट ट्रायंगल की हेल्प से बीडी और डीसी लेंथ निकाल सकता हूँ। उसके लिए मेरे को एंगल 1 और एंगल 2 की जरूरत है, बस एंगल 1 और एंगल 2, बस इतना सा है। तो सबसे पहला मेरा टारगेट है एंगल फाइंड करना, एंगल 1 एंगल 2। एंगल तो नहीं पता लगेंगे पर उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज मेरे को पता लग सकती, ठीक है। तो एक बार मेरे को ये वैल्यूज पता लग गई, और फिर हम बीडी लाइन कैलकुलेट कर लेंगे, डीसी लाइन कैलकुलेट कर लेंगे, उनको ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। दैट इज द प्लानिंग ऑफ होल क्वेश्चन, है ना, क्या करना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं। अब देखो, मेरे को जब ये 3 और ये 4 पता है, तो मेरे को जो हेल्प करेगी वो तो मैं डीई निकाल सकता हूँ, डीई लेंथ निकाल सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। तो जो डीई लेंथ आएगी वो क्या आएगी, रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर माइनस कितना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 कितना, 7, रूट 7। डी आ गया है रूट 7। अब ये थीटा मैं निकाल सकता हूँ, ये थीटा जो है, ये थीटा एक्चुअल में आ रहा है मेरा 45 माइनस एंगल 2, है ना। अब ध्यान से देखो, एक टोटल रेड वाला 45 है, और एक को 1 माना है, एक को 2 माना है, तो ऊपर वाला 2 है, 45 में से ये 2 घटाया है तो थीटा आ जाएगा ये वाला, ठीक है। इतना क्लियर है। तो थीटा मेरा 45 माइनस 2 है, जो टेन थीटा होगा वो कितना होगा, टेन 45 माइनस एंगल 2। अब जब भी ऐसा कुछ आता है टेन 45 माइनस एंगल 2, आपके दिमाग में एक चीज चलना चाहिए, दैट इज कंपोनेंडो डिविडेंडो। आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो की जरूरत पड़ने वाली है भाई, कंपोनेंडो डिविडेंडो जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। इस पे भी लेक्चर मैंने डाला हुआ है, कंपोनेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, डिविडेंडो है था कुछ, ठीक है भाई। स्पेलिंग करेक्ट कर लेना यार अभी जल्दी में पर, है ना। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो के बारे में पता होना चाहिए आपको। अब टेन 45 माइनस 2, तो टेन 45 माइनस 2 यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके लिए टेन के लिए सामने का परपेंडिकुलर दैट इज डीई, और डिवाइड में कितना, एडी। ये थी अपनी ट्राइंगल्स में वैल्यूज। डीई में निकाल, डीई और एडी मेरे को पता है, यहां से एंगल 2 आ जाएगा। टेन 45 माइनस एंगल 2 जो टूटता है वो टूटता है 1 माइनस टेन 2,
और डिवाइड में 1 प्लस tan 2, ये आ जाता है। अब डीई लेंथ मेरे को पता है, डीई लेंथ कितनी पता की थी भैया अपन ने, √7, और क्या था भाई एडी, एडी कितने दिया था 3। इसको रिवर्स करके लिखो तो ये लिखा है 1 प्लस tan एंगल 2 डिवाइड बाय 1 माइनस tan एंगल 2, दैट इज इक्वल टू 3 बाय √7। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा। इस चीज में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना, सी एंड डी। जब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो इस तरफ की चीजें क्या हो जाएंगी, 1 बाय tan 2, और इस तरफ की चीजें हो जाएंगी 3 प्लस √7 डिवाइड बाय 3 माइनस √7, है ना। अब चाहो तो कंपोनेंडो डिविडेंडो यहाँ पे मैं बता देता हूँ छोटी सी विंडो में, है ना। तो क्या होता है सी एंड डी, कि अगर मेरा नंबर a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हो, तो ये ऊपर वाला नंबर a, नीचे वाला नंबर b, वैसे ही ऊपर वाला नंबर c, नीचे वाला नंबर d, यही फॉर्मेट चेंज हो जाता है, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला और ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, इक्वल टू वही c प्लस डी डिवाइड बाय c माइनस। तो जब ऐसा लिखा है a प्लस बी डिवाइड बाय a माइनस बी, तो ये a बाय बी के फॉर्म में आ जाएगा, तो a बाय बी ये लिखा है, ये c बाय डी लिखा है तो ये c प्लस डी डिवाइड बाय c माइनस डी लिखा है। इस तरीके से चेंज होता है। तो ये tan 2 यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका उल्टा कर देता हूँ तो 3 माइनस √7 डिवाइड बाय 3 प्लस √7, यह जाएगा tan 2 डिग्री और tan एंगल 2। अब tan एंगल 2 पता है ना, और मेरे को क्या निकालना है, tan एंगल 1 भी, है ना। तो tan एंगल 1 वो कितना आ जाएगा भाई, tan 2 परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, तो tan 1 क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब इसका जस्ट उल्टा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस √7 डिवाइड बाय 3 माइनस √7। अब मेरे को tan 1 भी पता है, tan 2 भी पता है, तो मेरे को दोनों लेंथ पता हो जाएंगी। देखो ये रहा, यहां से tan 1 लगाऊंगा पहले वाले में, इस वाले में tan 1 लगाऊंगा, परपेंडिकुलर पता है, BD पता लग जाएगा, और इस वाले में tan 2 अप्लाई करूंगा तो परपेंडिकुलर पता है AD और DC पता लग जाएगा। ठीक है, सो यहां से देख लेते हैं, tan 1 कितना होगा परपेंडिकुलर, दैट इज AD बाय BD, ब्लैक चल लेते भाई, ये हो जाएगा 3 प्लस √7 बाय 3 माइनस √7। तो BD लेंथ ही निकालना है, वो कितना होगा, AD इंटू ये पूरा, है ना, रेसिप्रोकल होके। AD मेरे को पता है, AD कितना है 3 इंटू 3 माइनस √7 डिवाइड बाय 3 प्लस √7, ये आ गया है BD। सेम tan 2 अप्लाई करोगे तो tan 2 कितना हो जाएगा, AD बाय DC, और ये चीज क्या होगी, tan 2 कितना था, 3 माइनस √7 डिवाइड बाय 3 प्लस √7। तो यहां से मैं DC लेंथ निकाल सकता हूँ, वो AD कितना है 3, और कितना जाएगा 3 प्लस √7 डिवाइड बाय 3 माइनस √7। अब इसको भी अगर सॉल्व करना चाहते हो तो रेशनलाइज कर लो, वो ज्यादा सही है। रेशनलाइज कर लोगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 माइनस √7 का स्क्वायर, और डिवाइड में 9 माइनस 7 दैट इज 2। सेम ये भी कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस √7 का स्क्वायर,
और डिवाइड में कितना जाएगा 2। ठीक है, इतना है BD और DC। यही BD और DC को मेरे को ऐड करना। तो BD प्लस DC ये दोनों मिलके मेरे को कितना देंगे BC। और ये कितना जाएगा 3/2, दोनों में ही आ रहा है, अंदर बस लिखना है 3 प्लस √7 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस √7 इसका स्क्वायर। इतना ठीक है। इसी में ये चीज क्या आ गई 3/2। इन दोनों का ऐड करो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यह होता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब a मतलब 3 और b क्या है √7। तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9 और √7 का स्क्वायर दैट इज 7। तो 9 और 7 16 ऐसा है। 3/2 2 टाइम्स ऑफ 9 प्लस 7, बस को कर लो सॉल्व। 9 और 7 कितना होता है 16। 16 और ये 2 और 2 कैंसिल हो गए तो 16 इंटू 3 48 48। तो BC कितना आया है 48 और इसी हिसाब से BC/2 जो कि मेरे को कैलकुलेट करना है वो कितना आ जाएगा 24। यही है भाई मीडियन की लेंथ। अब पूरे क्वेश्चन से क्या सीखा है ना, ये अपन देख लेते हैं ऊपर से ही। सबसे पहली चीज साइड लेंथ पूछी थी, पहला थॉट आएगा कि भाई पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, बी रेडी फॉर पाइथागोरस थ्योरम। अगली चीज एंगल को यूज कर सकता हूँ क्योंकि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो कोई वो नहीं। अब किस्मत से मीडियन लेंथ पूछ ली है तो मीडियन लेंथ तो भाई ये ध्यान रहना चाहिए कि जो राइट ट्राइंगल है उसमें जो मीडियन की लेंथ है वो हाइपोटेन्यूस की आधी होती है, क्योंकि मीडियन जिस पॉइंट से ज्वाइन होने वाला है, जैसे यहाँ पे F पॉइंट से होने वाला है, F क्या होगा इस ट्राइंगल के का सर्कम सेंटर होगा। सर्कम सेंटर मतलब ट्राइंगल की तीनों पोजीशन से इक्वल डिस्टेंस। तो F B और C से इक्वल पॉइंट इक्वल दूरी पे है मतलब मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट को A से ज्वाइन करूंगा तो AF क्या हो जाएगी मीडियन की लेंथ। सिंपल है। सो बस लेंथ कैलकुलेट करने के लिए फिर आगे अपन ने थोड़ा सा प्रोसीजर अप्लाई किया है, इसको एक बार सिस्टमेटिक देखना। और कंपोनेंडो डिविडेंडो का वीडियो भी डला हुआ है। नंबर सिस्टम है प्लेलिस्ट, उसमें जाके देखोगे कंपोनेंडो डिविडेंडो मिल जाएगा। ठीक है। हाय एवरीवन। तो आज के लेक्चर में अपने सामने एक क्वेश्चन है, इसमें भी वो साइड लाइन से रिलेटेड ही है। तो क्या दिया हुआ है, दो ट्राइंगल दिए हैं ABC और DEF, जिसमें एंगल A और एंगल D बराबर दिया हुआ है, AB और DE भी बराबर दी हुई है, BC और EF भी बराबर दी हुई है। तो यहां तक के डेटा से तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना। इसके बाद का अगर डेटा नहीं देखो तो यहाँ तक बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार मैं दो ट्राइंगल बनाता हूँ और ऑलमोस्ट सारी चीजें ऐसी दिख रही हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं कॉन्ग्रुएंट। देखो बना के देख लो, ये लिखा है ABCDEF, एंगल A और एंगल D इक्वल दे दिया है इन्होंने। उसके बाद AB और DE लेंथ इक्वल दे दी है, उनकी वैल्यू भी दे दी है। उसके बाद BC और EF भी इक्वल दे दिया। लेकिन इस हिसाब से तो अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AC और DF भी इक्वल होना चाहिए थे, पर AC और DF के बीच का डिफरेंस दे दिया है। अब ये डिफरेंस देख के ऐसा लग रहा है कि AC लेंथ बड़ी है और DF लेंथ छोटी। तो ये कैसे पॉसिबल है, या फिर डायग्राम कुछ अलग तरीके से बने। तो इसमें डायग्राम कैसे बनाना है ये थोड़ा अपन देख लेते हैं, है ना। थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। अब कैसे प्रोसीड करना है ये अपन डिस्कस करते हैं। पहले तो प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले बेस बनाओ।
बेस इन द सेंस मैं लाइफ के बेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बेस मीन्स ट्राइंगल का बेस। ठीक है, ओके। सो अब कौन से एंगल इक्वल दिए हुए, ए और डी, तो इसको ए पॉइंट मान लेता हूँ और इस पॉइंट को डी मान लेता हूँ। तो क्वेश्चन के हिसाब से अभी तक ठीक चल रहा हूँ। अब एंगल ए और एंगल डी बराबर दिए हुए हैं, तो जिस डायरेक्शन में बी जाएगा उसी डायरेक्शन में ये डी ई जाएगा, है ना। तो वैसा बना लेते हैं। तो भाई ये बना लिया है मैंने ए बी, और वैसे ही इस तरफ बना लिया है क्या, डी ई। इस पॉइंट को बी दे देता हूं और इस पॉइंट को ई दे देता हूं, तो ये बनने वाले एंगल्स क्या होगा, इक्वल। अभी तक बिल्कुल शांति से चल रहा है, पर जो इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है उसके हिसाब से तो अभी तक सब कुछ सही है। अब ट्विस्ट है ना, चूंकि ये लेंथ इक्वल है तो बी और ई की लोकेशन भी वैसे की वैसी ही आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद में मेरे को जो बी सी और ई एफ जो इक्वल दी हुई है उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। उसको बनाने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाता हूँ, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाता हूँ। धीरे से आपको उसका रीजन भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा बनाए ही क्यों, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं क्या दे देता हूं, सी। ये सी है और इसको सी डैश दे देता हूं। इसमें इसको एफ देता हूं और इसको एफ डैश देता हूं। अब ये अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये दोनों लाइन बराबर होंगी, और ये आइसोसेलेस है तो ये दोनों बराबर होंगी। अब चूंकि बी सी और ई एफ मेरे इक्वल है, तो ये देखो ये दोनों लेंथ और ये दोनों लेंथ ये भी आपस में बराबर ही होगी, है ना। इतना आपको समझ में आया। अब देखो यहाँ पे कि इसमें मेरे को ये वाली साइड पिक करना है और इस डी ई एफ ट्राइंगल में ये वाली साइड पिक करना है, तब जाके ए सी और डी एफ के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 12। तो ये है ट्विस्ट इस क्वेश्चन का, कि जो गिवन डेटा है वो सही दिया है, लग रहा है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, पर एक्चुअल में जो बी सी और ई एफ जो आ रही हैं वो इमेज के फॉर्म में आएंगी। एक में आइसोसेलेस का एक पार्ट होगा और एक में आइसोसेलेस ट्राइंगल की दूसरी साइड होगी। तो ये फिगर अगर बनाना आपको समझ में आ गया है, अब अपन प्रोसीड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में इतना टिपिकलनेस नहीं है, ठीक है। सो चलो इसको अपन एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल जब भी बनाओ तो एल्टीट्यूड आप ड्रॉ कर लो, बहुत सारे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाते हैं, क्योंकि एल्टीट्यूड आपको देता है पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम से लेंथ निकालने में काफी हेल्प मिलती है। वही लेंथ क्योंकि ऑलरेडी उसने दी हुई है, ए बी कितनी दी हुई है 17, और डी ई बी कितनी दी हुई है 17। वैसे ही ये लेंथ कितनी दी हुई है 10, और ये लेंथ भी 10 हो जाएगी, इस तरीके से ये 10 हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी, इस तरह, ठीक है। अब थोड़ा, हाँ, तो अब क्या दिया है उन्होंने, उन्होंने दिया है ए सी माइनस डी एफ, और ये कितना दिया है 12। तो मैं ए सी के बारे में देख लेता हूं कि ए सी एक्चुअल में क्या है। ये ए सी जो है वो है ए एम प्लस एम सी। आप अगर देख पा रहे हो तो यहां से देखो ए एम, ये है ए एम और ये है एम सी। इसमें एम सी और एम सी डैश मेरे इक्वल, और यहां से भी आप देखोगे तो एफ एन इक्वल टू एफ एन डैश, ये भी इक्वल, और यहाँ का ए एम और यहाँ का डी एन ये भी इक्वल है ना, क्योंकि ई डी, यहाँ का ई डी एफ डैश और यहाँ का बी ए सी, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गया भाई, जो अपन पहले जैसा हाइपोथेसिस अप्लाई कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। पर वो सेट नहीं हो रही है
अपने पूरे डेटा के अकॉर्डिंग। सो अब ये चीज है। अब ये मेरे को समझ में आ गया कि AC ये चीज दी है। अब मैं ऐसे ही DF देखूं तो DF को क्या मान सकता हूं, ये DF लेंथ, ये DF लेंथ होगी DN माइनस NF। तो लिख सकता हूं DN माइनस NF। अब DN क्या है, DN ये वाली लेंथ AM के इक्वल है, तो इसको AM लिख सकता हूं, माइनस NF लेंथ ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, और सेम अगर इसी को इससे वो करूं, रिफ्लेक्ट करूं, तो NF लेंथ MC डैश के इक्वल है या फिर MC के इक्वल है, तो इसी को MC भी लिख सकते हैं। अब AC माइनस DF देखोगे तो AM AM कैंसिल हो जाएगा, और MC MC जो सब्ट्रैक्ट हो रहा था अब ऐड हो जाएगा, तो AC माइनस DF एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ MC, और जिसकी वैल्यू कितनी दी है 12, तो MC कितना आ जाएगा 6। MC कितना आ जाएगा 6। अब तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। ये 6 है, हाइपोटेन्यूस है 10, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 8 बाय पाइथागोरन ट्रिपलेट। सेम पाइथागोरन ट्रिपलेट BMA ट्रायंगल में लगाओ तो हाइपोटेन्यूस है 17, एल्टीट्यूड है 8, तो बेस हो जाएगा गेस व्हाट 15, है ना। ठीक है ना, पाइथागोरन ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो कर सकते हो, अदरवाइज पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, वहां से भी सीख। ठीक है। अब मेरे को निकालना क्या था, मेरे को निकालना था AC प्लस DF। अब देखो AC और DF इन दोनों को आप ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो तो होगा क्या, MC और MC कैंसिल हो जाएगा, AM और AM ऐड होके कितना हो जाएगा 2AM। ठीक है, और AM मैंने अभी निकाला है, दैट इज 15, तो ये 2 इंटू 15, 2 इंटू 15 दैट इज 30। तो अपना आंसर क्या आ रहा है भाई, AC प्लस DF कितना आ रहा है 30। तो क्या सीखा, क्या सीखा हमने, अपन ने इस क्वेश्चन में ये सीखा कि सबसे पहली चीज, कई बार कुछ डेटा दिया हो तो एकदम से अपन को फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए, अदरवाइज कैलकुलेशन गलत हो सकता है किसी अच्छे एग्जाम में, है ना। AC माइनस DF की वैल्यू दी हुई है, इससे क्या समझ में आया कि जो डेटा दिया हुआ था उससे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी बन सकते हैं अगर AC माइनस DF जैसी वैल्यू नहीं दी होती, लेकिन AC माइनस DF दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया है ताकि मैं साइड को रिफ्लेक्ट कर सकूं या रोटेट कर सकूं, है ना। तो उसकी पोजीशन इस तरीके से रिफ्लेक्ट की है, एल्टीट्यूड के रिस्पेक्ट में, ये एल्टीट्यूड के रिस्पेक्ट में, ताकि मेरे को जो गिवन कंडीशन है वो फॉलो हो पाए। ठीक है, होपफुली चीज समझ में आई हो, एक दो बार और देखना आप इसको और चीज समझ में आ जाएगी। और मैं खुद ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये चीजें, आपका बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं IIM की प्रिपरेशन के लिए, तो अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है प्लीज उनको विजिट करें और देखें वहां से, और अभी से, क्योंकि अभी के टाइम पे मैं चाहता हूँ कि हम प्रॉब्लम ज्यादा दे सकते हैं बजाय थ्योरी की, क्योंकि थ्योरी ऑलरेडी अपलोडेड है, फुल थ्योरी, है ना। तो प्रॉब्लम्स आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा अच्छे से आप सीखोगे कि जो थ्योरी पढ़ी है वो अप्लाई कैसे करना है। ओके, क्लियर। हाँ भाई, अब अगला देखें अपन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल दिया है ABC जिसमें तीनों साइड लेंथ दी हुई है 51, 52, 53। अब मैंने ट्राइंगल बना लिया ऑलरेडी ABC, और जिसके अंदर एक इन सर्कल भी दे रखा है, ये ऐसा ओम जैसा साइन बना रखा है ना, ये वाला, तो ये अंदर वाले इन सर्कल को बता रहा है। ठीक है, अब मेरे को क्या बताना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, कितनी, 3 टेंजेंट ड्रॉ करना है जो मेरी 3 साइड के पैरेलल हो। तो DE ड्रॉ की है जो BC के पैरेलल है नीचे वाले की,
ऐसे ही ये एच आई जो है ये पैरेलल ड्रॉ की है ए सी के, ऐसी ए सी, और वैसे ही ए बी के पैरेलल मैंने एफ जी ड्रॉ किया। 3 टेंजेंट पैरेलल ड्रॉ की हुई। अब इन तीनों ट्राइंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन तीनों ट्राइंगल के अंदर 3 सर्कल बनने वाले जिनकी इन रेडियस उसने दी है, वो अपन लिख लेते हैं। तो इसका मान लेते हैं R1 होगा, इसका R2 और R3, और अपने जो एक्चुअल जो इन सर्कल बन रहा है उसकी भी इन रेडियस ले लेते हैं, लेट्स से R। ऐसा कुछ दिया। अब उसने क्या पूछा है, R1 प्लस R2 प्लस R3 की वैल्यू ये कितनी आएगी। तो एक्चुअल तो ये रिजल्ट मतलब ऐसा है कि जनरली मैं बच्चों को याद करा देता हूँ, लेकिन चूंकि अभी वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि इसको फाइनली बताऊं कि कैसे प्रोसीड करते हैं, तरीका क्या है, व्हाट इज द वे टू फाइंड द सम ऑफ दीज 3 रेडियस, है ना, फॉर दिस स्पेशल कंडीशन, जब 3 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और बनने वाले 3 ट्राइंगल बनते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, पर अभी इसमें क्या है, मेरे को अगर ये पता करना है तो ए डी ई, अभी चूंकि डी ई और बी सी पैरेलल है, डी और बी सी पैरेलल है, तो ए डी ई और ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर होंगे। इसी तरीके से ये सेकंड वाला ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल के सिमिलर होगा, और थर्ड वाला। तो मेरे को सिमिलरिटी के कंडीशंस लगाना है जिससे मेरे को रिलेशन मिलने वाला है। अगर इतना समझ में आ गया है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। वी आर गुड टू गो। अभी देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं ये डी ई लेंथ को x मान लेता हूँ, है ना। लेट्स से ये वाली लेंथ मेरी क्या है, x, इस हिसाब से इसको मान लेता हूँ y, और इसको मान लेता हूँ z, ठीक है, ऐसा कुछ। तो मेरे क्या रिलेशन आ रहे हैं, बेस का रेशो अगर लूं तो बेस का रेशो क्या ले सकता हूँ, ब्लैक वाला पेन ले लेते हैं भाई, x बाय ए। x मतलब छोटा ट्राइंगल, a मतलब बड़ा ट्राइंगल, x बाय सामने वाली साइड ये a, ये b और ये c, इसके लिए कर रहे हैं। x बाय a इक्वल टू छोटे ट्राइंगल की इन रेडियस दैट इज r1 और बड़े ट्राइंगल की रेडियस दैट इज r। अगर ये चीज समझ में आई है तो ऐसे तीनों ट्राइंगल के लिए देखूंगा तो y बाय बी इक्वल टू r2 बाय r, और जो तीसरा वाला है वो तीसरा वाला क्या है, z बाय सी इक्वल टू r3 बाय r। ये 3 रिलेशन आ। अब अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो ऐड करने पे क्या समझ में आ रहा है, r1 प्लस r2 प्लस r3 बाय r, और ये कितना आ जाएगा, इनका सम x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c। अब देखो सब कुछ किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, x बाय ए, y बाय बी और z बाय सी पे, है ना। और यहाँ पे r1 प्लस r2 प्लस r3 भी आ गया है जो कि मेरे को निकालना है। इन रेडियस में कैलकुलेट कर सकता हूँ, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि इन रेडियस होती है एरिया बाई सेमी पैरामीटर। एरिया आप निकाल सकते हो बाय अपना क्या बोलते हैं, हीरोज फॉर्मूला, और सही पैरामीटर मतलब कि तीनों साइड का सम डिवाइड बाय 2, तो इन रेडियस निकाल ही सकता हूँ। कुल मिला के एक्स बाय ए, वाई बाय बी और जेड बाय सी पे कहानी फंस गई। रेशियो ऑफ साइड्स। अभी रेशियो ऑफ साइड का क्या करें, अगर एक्स बाय ए मैं कंपेयर करूं तो एक्स बाय ए को ट्राइंगल की हाइट से भी कंपेयर कर सकता हूं। तो मैं अगर इस हाइट को छोटा h मानूं और बड़े वाली साइड को एच ए मानूं, एच ए, है ना, क्योंकि इस h के रिस्पेक्ट में ये जब आप बड़ी वाली लोगे ऐसी स्टैंडिंग, तो वो ए से ड्रॉ हो रही होगी यहां से, तो उसको एच ए मान लूंगा, है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्स बाय ए इक्वल टू एच बाय एच ए।
अब ये जो ऊपर का h है ना, वो एक्चुअल में क्या है, ये है मेरी लेंथ, ये कितनी है 2r, ये कितना है 2r। तो ये टोटल में से मैं 2r घटा दूं तो ये छोटा h आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा लिख लेता हूं उसको, HA माइनस 2r डिवाइड बाय HA। इसको और सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा, इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो 1 माइनस 2r बाय HA, ये किसके लिए आया है, x बाय a के लिए। अगर इतना समझ में आ गया है तो बाकियों के लिए भी अपन निकाल सकते हैं, है ना। x बाय a के लिए अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर y बाय b के लिए भी समझ में आ जाएगा। तो y बाय b कितना हो जाएगा, 1 माइनस, भाई रेडियस तो सबसे बड़े सर्कल की है, वो तो सेम ही है, और हाइट जो हो जाएगी वो एच बी हो जाएगी, कितनी एच बी। और सेम जेड बाय सी लोगे तो वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2r डिवाइड बाय एच सी। तीनों चीजें आ गई। अब अगर मैं इन तीनों को सम करूं, दैट इज समेशन ऑफ x बाय a, x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c, ये होता है इस चीज का मतलब, है ना, समेशन के अंदर लिखा है। और उन तीनों का सम कितना आ रहा होगा, ये वाली टर्म्स का सम, तो 1 कितनी बार, 3 बार आ रहा है, माइनस न्यूमरेटर में 2r आ रहा है तो 2r को कॉमन ले लेता हूं, और अंदर बचा होगा 1 बाय एच ए प्लस 1 बाय एच बी प्लस 1 बाय एच सी। अब देखने में कितना शानदार लग रहा है कि मैं कैलकुलेशन करते जा रहा हूँ, पर ऐसा लग रहा है यार कुछ खत्म ही नहीं हो रहा, मैं कहीं पे कंक्लूड ही नहीं कर पा रहा हूँ। पर नहीं, हम लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, बिलीव, क्योंकि उसने हाइट का रिलेशन पूछा है। हाइट का रिलेशन आप एरिया के बेस पे दे सकते हो। तो एरिया के बेस पे जब आप देने जाओगे तो वो कैसा होगा, ट्राइंगल का एरिया वो कितना होता है 1/2, आप जो हाइट ले रहे हो उसके रिस्पेक्ट में उसका बेस, ठीक है। सो सेम एरिया को 3 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये चीज ज्योमेट्री का जो प्लेलिस्ट है उसका पहले ही लेक्चर है ना, आप उसमें सर्च करोगे तो प्लेलिस्ट में ज्योमेट्री में दिखेगा सबसे नीचे वाला लेक्चर, उसमें पहला ये यही है कि एरिया को कैसा लिखा जाता है। यहाँ से आप 1 बाय एच ए की वैल्यू निकाल लो, पहले दो को कंपेयर करोगे तो 1 बाय एच ए आ जाएगा ए बाय 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल ए, वैसे ही 1 बाय एच बी, ये कितना आ जाएगा b बाय 2a, और सेम 1 बाय एच सी, ये कितना आ जाएगा c बाय 2a। अब अगर इन तीनों का सम देखूं मैं, इससे इन तीनों का सम देखूं तो ये कितना आ रहा है, 1 बाय एच ए प्लस 1 बाय एच बी प्लस 1 बाय एच सी, तीनों हाइट्स का सम, ये कितना आ रहा है, नीचे तो 2a आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। अब a प्लस बी प्लस सी बाय 2 क्या होता है, सेमी पैरामीटर, तो सेमी पैरामीटर बाय a ऐसा है, और सेमी पैरामीटर बाय कैपिटल A ये क्या होता है, 1 बाय r, ठीक है। सो ये रिलेशन बहुत ही सिंपल था। एक्चुअली ये रिलेशन कई बार करवाया है मैंने, मतलब उसमें भी ऐसे भी, तो डायरेक्टली बता सकते थे इसका फाइनल रिजल्ट, पर मैं चाहता था कि एक बार और रिवाइज करवाया जाए आपको, ठीक है ना। सो ये 1 बाय आर है, ये अपन को सब्स्टिट्यूट करना है, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, ये यहाँ पे, यहाँ ये चीज कितनी आ रही है, ये चीज आ रही है 3 माइनस 2r, और इन 2 में ये वाली चीज थी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 बाय आर,
तो ये कितना हो जाएगा, ये r से r कैंसिल होगा तो जाएगा 3 माइनस 2 जो कि कितना होगा 1। और इक्वल टू में इस तरफ क्या आ रहा था, इस तरफ आ रहा था x बाय ए प्लस y बाय बी प्लस z बाय सी। ठीक है, अब ये चीज मेरा क्या आ रहा था, इसके पहले इसका रिजल्ट आ रहा था r1 प्लस r2 प्लस r3 बाय इन रेडियस, जो कि अभी कितना आ रहा है 1। देखो ऊपर ये निकाला था अपन, ये रहा, ये रहा, ये वाला। ठीक है, तो यहां से अपना ये आ गया r1 प्लस r2 प्लस r3 बाय r इक्वल टू 1। तो क्या समझ में आया आपको कि तीनों रेडियस का सम कितना आता है मेरी इन रेडियस के बराबर। अब देखो इसी को इसने स्पेशल कंडीशन नहीं दे रखी, मतलब ये रिजल्ट ऑलवेज ट्रू होगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पर मेरे हिसाब से आपको ये प्रोसीजर एक दो बार जरूर करके देखना चाहिए, ताकि आपको प्रोसेस समझ में आए कि प्रोसेस कैसे गए, और कैलकुलेशन करने में आलस नहीं करना है ना। आप अगर बीच में कहीं पे भी रुक गए तो डेफिनेटली आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। और अच्छे क्वेश्चन में तो आपको हमेशा ही ऐसा लगेगा कि यार ये शायद सही तरीका नहीं है, लेकिन एक्चुअल में हो रहा होगा कि आप उसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते, थोड़ा और सॉल्व कर लेते, तो मे बी यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सो आपको ये थोड़ा माइंडसेट बनाना होगा कि नहीं यार, अच्छे प्रॉब्लम्स में कैलकुलेशन करना पड़ता है ना, थोड़ा सा एक होप रखना पड़ता है कि नहीं आगे करूंगा आएगा आंसर। ठीक है, सो अब मेरे को बस इन रेडियस निकालना है। सो इन रेडियस आप चाहो तो निकाल सकते हो। इन रेडियस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, दैट इज ए बाय एस। ए मतलब एरिया, हीरोज फॉर्मूला से, तो हीरोज फॉर्मूला से ये आता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसको डिवाइड करना है एस, दैट इज सेमी पैरामीटर। आप निकाल लो, सेमी पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम डिवाइड बाय 2। तीनों साइड क्या क्या है अपनी, 51 प्लस 52 प्लस 53, इनका सम डिवाइड बाय 2। तो इन तीनों का सम कितना आएगा, 52 इंटू 3 मतलब 156, 52 इंटू 3 मतलब 156 बाय 2, 156 156 बाय 2 78। फिर s माइनस ए, एस माइनस ए कितना आ जाएगा भाई, एस माइनस ए मतलब 78 में से 51 घटाना है, तो घटा लो, ये कितना आ जाएगा 77, और 50 घटाओगे तो 27। फिर s माइनस बी मतलब 52 घटाना है ना, मतलब एक ज्यादा घटाना है, तो ये कितना आ जाएगा 26। और s माइनस सी मतलब कि एक और ज्यादा घटाना है, दैट इज 53, तो आ जाएगा 25। अब बस सॉल्व कर लो। देखो ये एक s से ये एक s जा सकता है, क्योंकि रूट के अंदर एक s है और रूट के बाहर एक s है, तो रूट के अंदर जब ये आएगा तो s स्क्वायर जैसा ट्रीट करेगा। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे वैसे करो। अगर आप पूरा रूट ऐसा लगाओगे ये वाला, तो क्या आ जाएगा, ये अंदर एस स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये एस स्क्वायर, तो एक एस से एक एस चला जाएगा। एस माइनस ए कितना है 27, एस माइनस बी दैट इज 26, और 25, और नीचे क्या जाएगा 78। 78 78 कितना होता है 39 इंटू 2, ऐसा। तो ये देखो ये 26 ये 13 से जा रहा है, 13 से ये 2 बार, ये 3 बार, तो ये कितना जाएगा
ये 27, 3 का क्यूब, 26 13 से कट गया है तो 2, और 25 मतलब 5 का स्क्वायर, और नीचे 2, और ये कितना है 39, कितना था भाई 13 से काट चुके थे तो 3 था, तो एक 3 से ये 3 काट दो, एक 2 से ये 2 काट दो, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो 3 इंटू 5 कितना 15, 15 आ रही भैया, है ना। फाइनल आंसर कितना आ रहा है 15। होपफुली चीज समझ में आई हो।